यहाँ सर्दियाँ पड़ रही हैं फिर भी गर्मी लग रही है पाकिस्तान में। यहाँ सुबह अलग मौसम, दोपहर अलग, रात अलग। अभी आप जाओगे ना जर्मनी, आपको पता चल जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका? मेरा OTH एम्बर्ग-बाइडन। और कौन से कोर्स में? इंटरनेशनल बिजनेस में। इंटरनेशनल बिजनेस। जी। अच्छा, अब मुझे एक दो बातें बताओ कि आपको जर्मनी का सबसे पहले कैसे, क्यों जर्मनी, क्यों भाई? मेरी एक कज़न है, वो वहाँ पे PhD कर रही हैं, तो हाँ फ्रैंकफर्ट में। सही है। तो वहाँ पे हुआ ये था कि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ पढ़ाई की तरफ के जर्मनी का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। तो मैंने थोड़ा यूट्यूब पे देखना शुरू किया। उस हवाले से जब देखता रहा तो 2-3 वीडियोज़ आए, उसमें एक आपका चैनल आया। तो मैंने अपने जो कोर्स दरकार था मुझे पढ़ने के लिए, तो उसके हवाले से मैं सर्च आउट कर रहा था। तो मुझे फिर आपकी तरफ से पता लगा बैचलर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है। फिर मैं वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें देखी। उस टाइम पे फिर मैं एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो मेरा यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो वो मैंने देखा, वो कंप्लीट किया। कंप्लीट करने फिर आपसे मैंने किस चीज़ में आपने यहाँ किया है बीकॉम? मैंने बीकॉम ADC इन कॉमर्स कहलाता है, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स। हाँ, अच्छा, तो आपकी उसमें क्या परसेंटेज थी? मेरी CGPA थी उसमें 3.7। अच्छा, आपकी तो काफी अच्छी GPA थी, आपका तो बनता भी है वीजा है। अच्छा, तो आपका इसलिए डायरेक्ट बैचलर्स में हो गया क्योंकि इनकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन थी। आइल्स कराया आपने? नहीं, आइल्स मैंने नहीं किया। अच्छा, ऐसा क्यों? आइल्स मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं कर सकता था, वहाँ पे मेरे पास टाइम भी था। उसकी वजह ये थी कि जब मैंने अपनी प्रोफाइल देखी और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स देखी, उसमें आइल्स की नीड नहीं थी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैंने तो हो भी इंग्लिश टीचर? हाँ, मैं इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर, मुझे कोई मसला नहीं था आइल्स देने में। लेकिन यही था कि मैं कहा वहाँ पे थोड़े से बच जाएंगे पैसे, इतने तो जा ही रहे। हाँ। नहीं, अब बात ये होती है ना कि पैसे बेशक चले जाएं, काम हो जाए। काम होना चाहिए, बिल्कुल काम होना चाहिए। बेशक जर्मनी फ्री है, मगर फिर भी 2-2.5-3 हजार यूरो की तो कॉस्ट आती है ना ब्लॉक काउंट के अलावा। और ब्लॉक काउंट इतनी हेफ्टी अमाउंट होती है कि बंदा परेशान हो जाता है एंड में कि यार क्या अगर नहीं हुआ, ये हुआ, पैसे फंसे हुए रखे हुए। हाँ, पता होता है सबको कि यार अपने ही अकाउंट में पड़े हुए, मगर फिर भी वो सोचता है। अच्छा, बहरहाल, अच्छा भाई, फिर आपने बोला कि जर्मनी में मैंने एडमिशन करना है, फिर आपको हम मिल गए, आपने प्रोसेस शुरू करवा दिया। मगर आपने कांटेक्ट कब करा? तब काफी पहले। मैंने कांटेक्ट आपसे किया था तकरीबन 1.5 साल पहले। और फिर इतना टाइम क्यों लगा? इतना टाइम इस वजह से लगा था विनाल भाई, क्योंकि मेरा एडमिशन तो आ गया था, लेकिन मेरी जो डिग्री थी, ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे मेरा एडमिशन आ गया था। मेरी जो डिग्री थी वो यूनिवर्सिटी ने 6 मंथ्स जो इनिशियल टाइम होता उससे एक्सीड कर दिया था, उन्होंने 8 मंथ्स पे ले गए थे वो। तो उसकी वजह से मेरा एक समर सेमेस्टर मेरा निकल गया था, ये वाला। समर सेमेस्टर के बाद फिर मैं विंटर में था। तकरीबन ये होता है कि 1 महीने के अंदर प्रोसेस पता लग जाता है कि आ रहा है कि रिजेक्शन है, जो भी है। अब मुझे जो वीज़ा रिसीव हुआ वो हुआ 3 मंथ्स के बाद। तो इतना लेट क्यों? इतना लेट, वो तो फिर वहां से तुम हो सकता है क्लियरेंस आ गई हो। मैंने फिर एक मेल भी की थी वहां के ऑस्ट्रेलियन बी होल्डर को अपना वीज़ा स्टेटस मालूम करने के लिए, तो वो यही आ रहा था कि इन प्रोसेस। तो खैर, तो क्या इंटरव्यू सही नहीं हुआ था? नहीं, इंटरव्यू अच्छा हुआ था। क्या पूछा, क्या हुआ? इंटरव्यू में उन्होंने सिंपल जो उनके नॉर्मली सवाल होते हैं, आपने क्या पढ़ा है, क्या कर रहे हैं, आप जर्मनी क्यों जाना चाहते हैं, और वहाँ से आपके पढ़ने के बाद के क्या प्लान्स हैं। बस नॉर्मल, कोई हेक्टिक कोई ऐसा सवाल नहीं था कि जिसमें वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हो। अंग्रेजी में हुआ? अंग्रेजी में हुआ था। अच्छा, पूरा। अच्छा, वो बोल लेते हैं सही अंग्रेजी? चलो, अच्छा। तो फिर आपका 3 महीने बाद वीजा आ गया बिलाखिर। तो भाई प्रोसेस के बारे में अब आप बताओ कि क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल से आप जर्मनी का प्रोसेस आस्क अबाउट यूरोप के साथ कर रहे हो। किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पेशेंस रखना बहुत लाजमी है इस मामले के अंदर। मैं 3 महीने का टाइम आपको जैसे मैंने बताया वीज़ा था, उसमें मैं डिप्रेशन, एंजाइटी मैंने सब झेला उस दौरान में। 3 महीने का टाइम जो था, बस इसके अंदर जो चीज़ें थी मेरी, तो वो वही थी। मुझे अंदाज़ा था कि शायद आ जाएगा, नहीं भी आया, क्योंकि बहुत सारी इन दिनों में बैचलर्स की मैंने रिजेक्शंस भी देख रहा था। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं यही सोच रहा था कि शायद नहीं आ, लेकिन अपने तैयारी पे भरोसा था और अल्लाह से दुआ करते रहे, इंशाल्लाह आ गया फिर। चलो, वेरी गुड। अच्छा भाई, अब वीजा तो दिखा दो। खैर, अपना सबको सब इंतजार कर रहे होंगे मेरे साथ, आप पासपोर्ट लेकर आए हो। चलो भाई, ये 1.5 साल की मेहनत के बाद अशर का वीजा आ गया है। अच्छा भाई, अब आप मुझे बताओ कि लोगों को जर्मनी क्यों सिलेक्ट करना चाहिए? जर्मनी क्यों सिलेक्ट करना चाहिए? देखिए, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो यूके में भी हैं, बहुत से दोस्त हैं जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें यही बता रहे होते हैं कि यहाँ पे हम जॉब करते हैं। अब जॉब के लिए एक, आप सबको पता है कि स्पेसिफिक टाइम मिलता है वहाँ पे जॉब करने का, तो वो जॉब से हटके वो एक्स्ट्रा
इलीगल वे पे जाके काम कर रहे होते हैं, वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनकी फीसेस बहुत होती हैं बाकी कंट्रीज के अंदर। बिल्कुल। अब वो फीस की वजह से वो कहते हैं कि या तो फिर हम या तो जॉब कर लें या तो फिर हम पढ़ाई पे दिल लगा के कर लें। तो ये इस चीज़ का बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा से। तो इसलिए मैंने फिर जर्मनी चूज किया, क्योंकि वहाँ पे मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि मुझे फीस पे करनी है। कितनी है आपकी एनरोलमेंट फीस? मेरी एनरोलमेंट 162 यूरोस। वो स्टूडेंट टिकट बढ़ा के ना, वैसे तो 70-72, वैसे तो 72 यूरोस है। तो ये चीजें थी, तो आपने इसलिए जर्मनी सिलेक्ट करा। इस वजह से मैंने और मैं भी भाई यही समझता हूँ, क्योंकि आजकल मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं फिनलैंड जाने के लिए। बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं खुद भी वहीं रहता हूँ। मगर आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक खुद भी ना इंसान का फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है। अब आप उतनी फी अगर फिनलैंड में दे दोगे और उतनी फी का ब्लॉक अकाउंट खुलवा लोगे, उसके बजाय वो सारे पैसे आपके हैं। तो मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ। तो मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, समझ आती है उन्हें, ठीक, वरना वो तो कहीं भी जा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे डेली बेसिस पे कांटेक्ट करते हैं। आपके कितने फ्रेंड्स गए हमारे थ्रू? बहुत सारे। आप आरिश हैं, बाकी भी मेरे कुछ दोस्त यार हैं, साद वगैरह, ये सब आपके क्लाइंट्स थे। आप काफी लेट आए। अभी भी आपके एक दो दोस्तों का प्रोसेस चल रहा है, आपके बाद उनकी बारी है। कभी कभी वीजा लेट भी आता है, कभी कभी वीजा जल्दी भी आ जाता है, और कभी कभी रिजेक्शन भी आ जाती है। रिजेक्शन से घबराना नहीं चाहिए, ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये इस प्रोसेस का पार्ट है। उनका कोई मतलब आपने अपनी तरफ से अच्छे से प्रोफाइल देनी है। आप मुझे बता रहे थे आपने इंटरव्यू में भी उन्हें एक तरीके से घुमाया था। मैंने इंटरव्यू में उनको ऐसे घुमाया था। मैं बेसिकली आपको मैंने बताया, मैं इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर हूँ यहीं क्लिफ्टन के अंदर, एक इंस्टीट्यूट के अंदर। तो मैं वहाँ पे तकरीबन 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस था जॉब का। अब वहाँ पे इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे बैचलर्स का जबकि इंटरव्यू था, मुझे मालूम था, मैं वहाँ गया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने जॉब की है या क्या। मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि नहीं, मैं जॉब नहीं करता, आई एम अ फुल टाइम स्टूडेंट। तो उसकी वजह ये थी कि अगर मैं इनिशियल एजुकेशन के अंदर हम उनको बता दूं कि मैं जॉब कर रहा था, और बैचलर्स आपकी इनिशियल एजुकेशन ही कराती है आफ्टर इंटरमीडिएट, ठीक है, तो उसके अंदर मैं उनको ये बता दूं कि मैं जॉब कर रहा था, तो वो लोग इस चीज को देखते हैं कि शायद ये पढ़ाई के मामले में सीरियस नहीं है, जॉब की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो वो इंटेंशन ऑफ स्टडी पूरी बदल जाती है, फिर वो रिजेक्शन के मामला भी होते हैं। तो मैंने उनको ये चीज मना कर दी थी कि मैं नहीं करता। तो बस थोड़ा सा ये था, बचत हो गई। सही टाइम पे दिमाग चल, हाजिर जवाबी होनी चाहिए। इंसान वहां जाके कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, जो कि मैं हर स्टूडेंट को, जिसकी मैं भी तैयारी करवाता हूँ, अक्सर कैलेंडली पे लोग कांटेक्ट करते हैं, तो उनकी तैयारी वहां जाके जितना कंफ्यूज होना है पहले हो जाओ, जितनी तैयारी करनी है, जो वहां पे कराए फिर वो चेंज नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात कभी कभी स्टूडेंट गलत इंटरव्यू भी दे आता है, मैं बोलता हूँ अब दे आए, अब कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, आप वेट करो सिर्फ। तो वहां पे जाके आपने वो जो बोले, आपको अगर समझ नहीं आया, आप बोलो जी दोबारा रिपीट कर दें, और फिर भी समझ नहीं आया, आप उनको अपनी तरीके से जवाब देने की पूरी कॉन्फिडेंटली कोशिश करो। और एक और चीज मैं आपको मिलाल में बताऊं, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा लोग गलती कर रहे थे उसी दिन, जो मैंने खुद भी नोटिस किया, वहां पे कॉन्सुलेट मेंबर ने भी उस टाइम पे एक बंदे को टोका हुआ था आपने। आपका अटायर सबसे ज्यादा मैटर करता है, जो कपड़े आपके, ये आप जो सूट पहन के जाते हैं बहुत मैटर करते हैं। अब वहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, कुछ शलवार कमीज में पहुंचे हुए थे, कुछ टी शर्ट जीन्स के अंदर पहुंचे। वहाँ पे मेरे सामने वीजा ऑफिसर ने उनको टोका है कि आर यू कमिंग फॉर द इंटरव्यू। ये अल्फाज मैंने खुद सुने वहाँ पे बैठ के। तो अल्लाह का शुक्र था कि मैं प्रॉपर 2 पीस सूट पहन के गया था, तो वहाँ पे थोड़ी सी बचत हो गई। लेकिन ये था कि इसको इजी नहीं लिया करें, ये बहुत मैटर करता है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। भाई बात इतनी है ना, मैं तो ये मिसाल देता हूँ, मस्जिद जा रहे हो आप, मस्जिद चड्डा पहन के तो नहीं जाओगे ना नमाज पढ़ने। हर जगह का एक तरीका होता है जाने का, हाँ, हर जगह का एक तरीका है जाने का, वहां आप उस तरीके के हिसाब से जाओगे। ऐसे ही आप मुंह उठा के, अब कमीज शलवार में आप जर्मन कॉन्सुलेट के अंदर जा रहे हो, फिर खुद सोचो कैसा, वो फौरन रिमार्क्स लिख देते हैं कि भाई ये हमारी तरफ से रेकमेंडेड नहीं है। 2 पीस सूट बेशक नहीं पहनो अशर की तरह, एक पैंट, मैं जो पहन के गया था अपने इंटरव्यू में, अक्सर बताता हूँ, मैं शर्ट पैंट और टाई लगा के गया था, बस एक फॉर्मल ड्रेसिंग। और मैंने दाढ़ी वाड़ी मेरी उस टाइम तो आती नहीं थी, मगर मैं बाल कटा के जो भी मैं कर सकता था अपने आप को, मैं ऐसे गया था जैसे शादी में जा रहा हूँ। तो आप लोग भी भाई इन बातों का सख्ती से ख्याल रखें। भाई अशर, लास्ट सवाल, आस्क अबाउट यूरोप के साथ आपका 1.5 साल से कांटेक्ट है, अगर आप हमारे बारे में कुछ कहना चाहो। मैं इतना कहना चाहूँगा, मेरा 1.5 साल से कांटेक्ट है। मेरा लेट भी हुआ तो वो खैर मेरी अपनी वजह थी, क्योंकि मेरी डिग्री थोड़ी लेट हो गई। मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मेरे 5 दोस्त और हैं यहाँ पे उनका भी अल्लाह का शुक्र है, उनका भी प्रोसेस चल रहा है, और 2 दोस्त मेरे पहले पहुंच चुके हैं इन्हीं के थ्रू पिछले महीने। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब आगे भी इंशाल्लाह ताला आपसे कांटेक्ट रहेगा, अगर आप मैसेज करो। मैं बिल्कुल मैसेज करूंगा। मगर भाई यही थे मेरे सवाल, और इसी के साथ मैं इंटरव्यू एंड करता हूँ। अगर आप लोगों के पास फिर भी कोई और सवाल हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए,
और अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये रहे लिंक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कैलेंडली के थ्रू आप क्लास बुक कर सकते हैं। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट।